Good morning, everyone. 11th Commerce BA, Chapter number 4 Communications, E-commerce and Outsourcing. इंट्रोडक्शंस नाउ जाने से पहले बता दिया जाए कि आज के करंट टाइम के अंदर जो हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेरियस टाइप्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर्स में आएंगे। प्लस अकाउंटिंग की फील्ड में, बिजनेस के फील्ड के अंदर जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम काम करता है और प्लस हम हमारी ऑफिस के बाहर जो बाहर कामकाज देते हैं, ऑल द थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या कहता है। नाउ अ डेज द कॉम्पिटिशन्स इन बिजनेस हैज़ इनक्रीज। धीरे धीरे बिजनेस के फील्ड में कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। इन दिस एज ऑफ कॉम्पिटिशन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस द फैक्टर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। एलिमेंट लाइक हाई क्वालिटी गुड्स, लो कॉस्ट, prompt transactions and transportation of goods, better services to customers have become important in business. कॉस्ट कम और सारे के सारे सर्विसेज बेटर मिला, ये करंट टाइम में बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनी है। क्यों? अगर ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं तो ही लोग आपके गुड्स को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके गुड्स की डिमांड मार्केट के अंदर होगी। whenever cheaper in the price and highly in the quality. The process of communication through proper means of communications has become essentials for business unit. Properly communication बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी बन गया है बिजनेस के लिए। E-commerce has comes into existence for the transactions between units and with the customers. E-commerce मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो आज के करंट के पीरियड में ट्रांजेक्शन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो कस्टमर और यूनिट्स मतलब इंडस्ट्रीज़ के बीच में भी बहुत सारे जो टाइप्स के वर्क्स होते हैं वो कंप्लीट करता है। Further outsourcing has also become necessary for smooth operations of internal transactions of business. Outsourcing means whenever any type of work of industries and office is doing and done by the outside person of the industry. मतलब जो पर्सन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसे पर्सन के ज़रिए अगर कोई इंडस्ट्री का कामकाज करके दिया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और करंट टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस। मीनिंग, कम्युनिकेशन इज मेड ऑफ टू लैटिन वर्ड communes and communicates, that means to share common. Gradually and meaning of communications has been changed and nowadays its meaning has becomes wider. आज की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन के बिना हमारा कोई भी काम हो सकता नहीं है। सो it is comes from two words communes and communicates, and both the meaning is communicate to each other generally things in our life. The primitive man used non-verbal communication through signs and expressions. कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं या फिर तो उस तरीके का कम्युनिकेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ऐसे लोग साइंस के ज़रिए, एक्सप्रेशंस के ज़रिए अपने थॉट्स को, अपनी जो वर्कआउट्स होता है, अपनी बातों को लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। आफ्टर दैट लैंग्वेज as dialect was used in communications as a result of the development of science and technology. With the help of language and science, communication has become faster and easy through various media of communications. मतलब बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इन सब का हम यूज़ करके, साइंस का, लैंग्वेज का और कम्युनिकेशन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आज जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी बन चुका है और इसके ज़रिए हम बहुत सारे अपने कामकाज भी कंप्लीट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये सिंगल वे नहीं होता है, टू वे प्रोसेस होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट। आपका जो भी टारगेट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। In this process, the sender first collect information in proper form and then send it via medium or channel. सबसे पहले पर्सन क्या करता है, सेंडर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद एनी वन मीडियम एंड चैनल्स के ज़रिए वो रिसीवर को सेंड करता है। द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटरप्ट्स द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड्स
Thus, in the communications, informations, concept, emotions, feelings, or instructions are exchanged between two or more person. यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ बाकी नहीं है जो टू एंड मोर देन पर्सन के बीच में ट्रांजैक्ट ना कर सके या चेंज ना कर सके. So, with the help of communications and communications instrument, we can change and exchange our informations, concept, emotion, and everything. In communication, when messages are transmitted through words, like in illustrations, by use of language, it is known as verbal communications. जहाँ पे आप written में कोई भी काम काज करते हैं, that is called verbal communications. In verbal communications, information is in written or in oral forms. Proper selections of words and their placement in the sentence is also important in the verbal communication. Verbal communication के अंदर words का selections, उसका placement properly होना चाहिए तो receiver को वो समझ में आएगा, वरना तो उसको understanding करने में काफ़ी ज़्यादा problem हो सकती है. Thus, specific meaning is extracted from the sentence. Keep it short and sweet. Principle should be followed while creating a message. Whenever you create any types of message, first things, it is in short and sweet. मतलब समझने में आसान और काफ़ी छोटा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट बेटर होगा. The message should be short and easy to understand. उतना ज़्यादा वो समझने में शॉर्ट भी होगा और इजी भी होगा. Now, when communication process of passing information is attempted without using word, it is known as non-verbal communication. जिसमें words का use नहीं होता हो, signs का, expressions का use होता हो, that's called non-verbal communications. In this types of communication, information is exchanged through signals, physical expressions, gestures, postures, facials and eyes expressions, and in artistic way like illustration, music, singing, dance, sculpture, picture, drawing, memes, cannons, salute एंड सायरन etc. ये सारी चीज़ों के ज़रिए हम क्या करते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं या अपना मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी लैंग्वेज का या वर्ड का यूज़ होता नहीं है. सो दे इज ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस वे नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स देखे हैं. फर्स्ट, वर्बल मीन्स whenever we use words and language, that is known as verbal communication. And when we use signs, expressions, physical expressions, gestures, postures, whatever, that is known as non-verbal communication. In short में जिसमें language का use होता हो, words का use होता हो, वो verbal है. जिसमें language का और words का use नहीं होता है, वो non-verbal है. बारी आती है डेफिनेशंस की. डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस. Communication means exchange of thoughts, opinions and information through speech, writings or a signs. Means हमें हमारा कोई भी थॉट या ओपिनियन किसी के साथ एक्सचेंज करना विद द हेल्प ऑफ स्पीच, राइटिंग्स एंड साइंस, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस. सेकेंड है communication means a process of exchange of information among peoples regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. The sender select proper medium which affect the receivers, and as a result his and her behaviors is changed and a relationship with him and her is established and mentioned. Means what? Whenever you want to exchange your things with another persons, तो यहाँ पे हम इस तरीके से वर्ड्स का, साइंस का, लैंग्वेज का यूज़ करता है कि रिसीवर के माइंड पे डायरेक्ट इफेक्ट करे, और जिस कारण से दो पर्सन, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन. जैसे कि एक कंपनी होती है या इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉयज़ को कोई ऑर्डर देता है तो ऑर्डर को अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करने का कामकाज किसका है, एम्प्लॉयज़ का. लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर के वर्ड्स होते हैं, जो कामकाज होता है उसका लैंग्वेज का, वो इतना इजी होता है कि सामने वाला अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा नहीं. सो मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक तरीके का रिलेशंस होगा, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशंस रिलेशंस. द लास्ट डेफिनेशन सेज दैट communication means the process of including
in sorry inducing our thoughts into others minds. Last definitions we can solve. प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू द अदर्स माइंड, हमारी जो थॉट्स है ओपिनियंस है वो किसी और के माइंड में सेट करने की प्रोसेस मीन्स व्हाट, कम्युनिकेशन. सो आज हमने यहाँ पे कम्युनिकेशंस के डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शंस किया है जो आपको कंप्लीट करना है.